हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 का। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लें। चलिए जी। सो आवर क्वेश्चन नंबर 15 इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। चलो साथ के साथ फिगर बनाते जाएंगे। ये एक हमारा टावर है और नीचे क्या है, ये हाईवे। क्लियर। A man standing at the top of the tower observing a car at an angle of depression of 30 डिग्री। देखो हमारा इस टावर के ऊपर मैन खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली, हम यहाँ मैन की हाइट अलग से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैम? एक्चुअली द रीजन इज कि आपको यहाँ मैन का अलग से हाइट नहीं दे रखा है ना। जहां हमें अलग से हाइट दे रखा होता है उसके लिए हम अलग से मेजर करते हैं कि भाई इतना ये टॉप ऑफ द टावर है, इसके ऊपर कोई एक मैन खड़ा है, गर्ल खड़ा है, कुछ भी, तो उसके लिए हम एक अलग से हाइट लेते हैं। अब यहाँ मैन का अलग से कोई हाइट दिया नहीं हुआ, तो हम क्या इस टॉप ऑफ द टावर के जो पॉइंट आएगा हम उसी को मैन मानेंगे अब। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई अलग से हाइट नहीं ले रहे मैन का। ये चीज क्लियर है? ठीक है। यहाँ से मैन नीचे कहीं एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, लेट्स सपोज यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ वो कार को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कैसा बन रहा है? 30 डिग्री का। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो वो जो कार है टावर की तरफ मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक सेम स्पीड में टावर की तरफ वो कार धीमे 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 मूव कर रही है, मतलब उसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ। ठीक है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद कार, लेट सपोज थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई है ना, 6 सेकेंड बाद आई, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया भैया 6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकेंड लग गए। ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो क्या बना? 60 डिग्री का। ये चीज क्लियर है? ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको बताना है कि इस पॉइंट से अब यहाँ फुट ऑफ द टावर तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फिगर अच्छे से समझ आ गया? वापस से समझा दूं, देखो ये एक हमारा टावर है, इसके ऊपर एक कोई मैन खड़ा हुआ है, वो यहाँ से इस कार को देख रहा है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से इस कार को देख रहा है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। क्लियर। आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड बाद वो कार पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई, तब उस मैन ने इस कार को देखा, तब वो एंगल बना के दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि बताओ अब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। दैट मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अपना लेबलिंग कर लें। चलिए जी, नेम दे देंगे इसको ए, इसको बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है जी। अपना वही देखो, ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अपने एंगल्स को नीचे बना लेंगे। ये इस लाइन पे 30 है, तो ये हो गया ये वाला एंगल 30 डिग्री का। ये इस पूरी लाइन पे, इस वाली लाइन पे 60 है, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का। रीजन क्या है? देखो मैं आपको 1 से 2 लास्ट वीडियोस में ये चीज बता चुकी हूँ कि अगर ये हमारी पैरेलल लाइन को, वैसे बेसिक ज्योमेट्री इस चैप्टर में, क्या ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल होता है हमारे इस वाले एंगल के इक्वल। द रीजन बीइंग इज ये हमारे क्या होते हैं? अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम यहाँ अपने ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं भाई? देखो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, ओके मैम। दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन के दे रहा है यहाँ पे? एक ट्रायंगल आपको बन के दे रहा है ये वाला। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन सा साइड है भाई? ये वाला साइड कॉमन है, और इस वाले साइड की बेसिकली हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ 6 सेकेंड और ये वाला सेकेंड और ये वाला टाइम सॉरी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम रेशियो तो लेने वाले हैं फाइनली 10 का, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है। ठीक है, क्या करें अब?
कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले। चलो ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लें, आई मीन ग्रीन वाला ट्राइंगल। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो कुछ भी तो फाइंड हो हमारे से, है ना। रेशियो क्या कंसीडर कर रहे हैं छोटे वाले में, 60, देन tan 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ ए बी, देन ए बी अपॉन बेस क्या है बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है भाई, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मालूम नहीं, देन ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी क्या है वो भी नहीं पता, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे तो ये हो गया √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ हमें ये ए बी का ऐसा वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं अभी के लिए इक्वेशन 1। बाद में जब हमें ए बी निकालना होगा तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या, ट्राइंगल अब हम लेंगे अपना बड़ा वाला। देन इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, रेशियो कौन सा कंसीडर करेंगे tan 30 का, देन tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया जी यहाँ ए अपॉन बेस क्या है, अब ये पूरा बेस है बी डी, है ना। बी डी tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी क्या है, अपना यही वैल्यू रख दें √3 बी सी अपॉन, देखो बी डी क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं बी डी को बी सी प्लस सी डी, है ना। तो मैं लिख देंगे, अच्छा मैंने बी सी प्लस सी डी क्यों लिख रही हूँ, रीजन बताओ। देखो यहाँ हमारा बी सी आ ही रहा है ऑलरेडी और सी डी की हमारे पास वैल्यू है ना, हमें बी सी फाइंड करना है। बी सी प्लस सी डी लिखेंगे तो सी डी का तो वैल्यू मिल जाएगा और बी सी का ये हमें चीज फाइंड करनी है तो ये हम फाइंड कर लेंगे, ऊपर भी बी सी ही है। अब यहाँ बी डी लिखा रहने देंगे तो दो वैल्यूज एक साथ एक ही इक्वेशन में निकालना तो इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा ना। अभी तक तो हमें बी सी नहीं पता था, अब हम इस बी डी के चक्कर में भी पड़ जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ बी सी प्लस सी डी लिख दे रही हूँ, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे तो ये हो गया √3 इंटू √3 तो ये हो गया 3bc इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी का वैल्यू है हमारे पास 6। इस बी सी को इस साइड भेज दो, ये हो गया 3bc माइनस बी सी इज इक्वल टू 6। यहाँ कर दो 3bc माइनस बी सी हो गया 2bc इज इक्वल टू 6। bc इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 2 दैट इज 3। bc इज इक्वल टू क्या आ गया, अब ये सेकंड में ही लेना है तो ये आ गया 3 सेकेंड। क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग तो एक्चुअली चलो आई होप आपके अकॉर्डिंग भी अब बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कॉम्प्लीमेंट कमेंट करना कि हाँ मैम आपने अच्छा पढ़ाया, हमको समझ आ गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो आप सबसे पहले कर लेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के फटाफट से शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।